हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इंडस्ट्रियल हाइड्रोलिक सिस्टम के बारे में, जिसमें हम जानेंगे हाइड्रोलिक सिस्टम क्या होती है, इसके मेन कंपोनेंट कौन से होते हैं और इसकी वर्किंग को समझेंगे। तो पहले हम समझते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम क्या होती है। हाइड्रोलिक सिस्टम एक पावर ट्रांसमिशन सिस्टम है जिसमें ऑयल का यूज किया जाता है, जिसे हाइड्रोलिक ऑयल कहा जाता है। जब कोई भी हेवी मटेरियल हमको उठाना या मूव कराना होता है और जहां लार्ज फोर्स और लो स्पीड की जरूरत होती है, तब हाइड्रोलिक सिस्टम का उपयोग किया जाता है। आगे देखेंगे इसके मेन कंपोनेंट। पहला पार्ट है ऑयल टैंक। ऑयल टैंक का मेन काम ऑयल को स्टोर करना होता है और इसके साथ रिटर्न आने वाले ऑयल को ठंडा करना होता है। इसके साथ आने वाले रिटर्न पार्टिकल जो होते हैं उसे बेस में जमा करता है और एयर बबल रिमूव करता है। दूसरा पार्ट है रोटरी पंप। रोटरी पंप का उपयोग ऑयल को ऑयल टैंक से हाइड्रोलिक सर्किट तक पहुंचाना होता है। यह मैकेनिकल एनर्जी का हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है और यह शाफ्ट रोटेशन की वजह से ऑयल का प्रेशर और फ्लो को बढ़ाया जाता है। तीसरा पार्ट है प्रेशर रिलीफ वाल्व। यह वाल्व पंप के आउटलेट को जुड़ा हुआ होता है। इसका मुख्य कार्य हाइड्रोलिक सर्किट में हाई ऑयल प्रेशर को वापस टैंक में रिलीज करना और प्रेशर पूर्व निर्धारित मूल्य से अधिक बढ़ जाने पर तेल को वापस टैंक में छोड़ना होता है। चौथा पार्ट है डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। इस डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व का काम ऑयल फ्लो की दिशा कंट्रोल करना होता है। मतलब अगर आपको कोई भी सिलेंडर ऊपर करना है या नीचे करना है तो इसकी दिशा यह डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व की वजह से कर सकते हैं। और पांचवा और महत्वपूर्ण पार्ट है एक्चुएटर। ये दो प्रकार के होते हैं, लिनियर एक्चुएटर और रोटरी एक्चुएटर। लिनियर एक्चुएटर को ही सिलेंडर कहा जाता है और रोटरी एक्चुएटर को मोटर कहा जाता है। छठा पार्ट है प्रेशर गेज। यह सर्किट का प्रेशर देखने के लिए होता है। बिना इसके हम प्रेशर रिलीफ वाल्व की सेटिंग नहीं कर सकते। सातवां पार्ट है फिल्टर। इसका मेन काम ऑयल में जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं उनको निकालना होता है, जिससे एक्चुएटर का वर्किंग अच्छी तरह से हो सके। अभी यहां तक हमने हाइड्रोलिक सिस्टम के स्ट्रक्चर को समझा है। आगे एनिमेशन की मदद से जानते हैं कि एक्चुअल में इसका वर्किंग कैसे होता है। अगर कोई भी मटेरियल हमको उठाना हो तो पहले सिस्टम को चालू करना पड़ेगा, मतलब पंप को चालू करना होगा। जैसे ही पंप चालू होगा, पंप ऑयल टैंक से ऑयल खींचना चालू कर देगा और आगे डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व तक पहुंचा देगा। अब यहां अगर आपको मटेरियल ऊपर उठाना है तो डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व के लीवर को अप कंडीशन में कराना होगा। तो इस स्थिति में ऑयल का फ्लो बी पॉइंट से डी पॉइंट तक और डी पॉइंट से सिलेंडर के बॉटम साइड में पहुंचता है और बॉटम में पहुंचने के बाद पिस्टन को ऊपर प्रेस करना चालू कर देता है और उसके साथ मटेरियल भी ऊपर जाने लगता है। उसकी उचित जगह पहुंचने पर पिस्टन स्टॉप हो जाता है। यह हो गया ऊपर जाने का ऑपरेशन। लेकिन इसी वक्त पिस्टन के ऊपर साइड का ऑयल ई पॉइंट से ये पॉइंट तक और ये पॉइंट से डायरेक्ट ऑयल टैंक तक पहुंचता है, क्योंकि यहां का प्रेशर कम होता है। और अगर हमको मटेरियल को नीचे साइड लाना हो तो डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व के लीवर को डाउन कंडीशन में करना होगा। तो इस स्थिति में ऑयल का फ्लो बी पॉइंट से ई पॉइंट तक और ई पॉइंट के जरिए सिलेंडर के टॉप साइड में पहुंचता है और सिलेंडर का डाउन ऑपरेशन शुरू होता है। सिलेंडर के टॉप साइड में प्रेशर बढ़ना चालू हो जाता है और पिस्टन मटेरियल के साथ नीचे की तरफ आ जाता है। इसमें अगर सेट प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लाइन में बनता है तो प्रेशर रिलीफ वाल्व के जरिए ऑयल टैंक में वापस रिलीज हो जाता है
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूले और ऐसे ही टेक्निकल और इंडस्ट्रियल दुनिया की बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।